धन्ना का उपजाया खेत, कबीरा की जग रचाई, एक सच्चे भगवान रविदास ने जल के ऊपर शिला चराई। समाज को संदेश देना चाहूँगा सर, सभी एकजुट होकर रहें। एक बाजे रामणे का करे थरे नाम की कविताई, पणवासी ने जन्म लिया हमारी होगी सफल। सतनाम वाहेगुरु, अपना सतनाम का जाप करते रहे और लोगों को भी पूरी शिक्षा दे, धार्मिक शिक्षा। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं अलेवा गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं संत रविदास की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। तो यहां पर मौके पर मौजूद है मास्टर, हमारे साथ मास्टर सूरजभान जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, संत रविदास जी जो एक महान कवि भी हुआ करते थे, तो इनके बारे में कोई 2 लाइनें बताइए सर। संत रविदास जी न केवल एक महान कवि बल्कि एक महान संत जी, एक महान सामाजिक कार्यकर्ता और समाज को एक सुधार की तरफ एक ईश्वरीय देन दी जो उन्होंने, भगवान ने जो हमारे यहाँ पृथ्वी पे जीवन पैदा किया, मानव, पशु, पक्षी, विषाणु, कीट, ये जातियाँ बनाई, लेकिन मानव जो है ना वो काम धंधों की बिना के ऊपर जातियों में उलझ गया। मुख्य रूप संत रविदास जी ने जाति का विरोध करके उस वक्त ये दर्शन दिखाया था कि हम केवल मात्र मानव हैं और सामाजिक और समरसता हमारा जैसे कि महान संत थे, कवि भी थे, इन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी थी सर। हाँ, इन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी हैं और उसमें जो ज्ञान दिया था, आज वो भूमि के ऊपर जो है ना सरकारें हमारी उसको उतारने के लिए ललायित हो रही हैं। उन्होंने समरसता दी, उन्होंने समानता दी, उन्होंने जाति का भेदभाव ख़त्म किया, उन्होंने कवि वाणी से जो है ना समाज सुधार के जितने प्रोग्राम किए, आज मानव उनका अनुसरण करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने की चेष्टा में है। ये उनकी दुनिया को देन है। और 15वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी के अंत में जन्म लिया था 1377 में इन्होंने, और 15वीं शताब्दी में ये अपने यौवन पे थे। इनका तप जो है ना जनता ने देखा है। एक भाई जो है ना गंगा नहाने गया था, इन्होंने अपनी एक कौड़ी दे दी कि मेरी भी गंगा में दे देना। उसने उपेक्षा करके नहा धो के वो कौड़ी दूर से फेंकने की कोशिश की, तो गंगा मैया ने बाहर निकल कर इसको अपनी उंजली में ले लिया। और जब ये कथा पृथ्वी पे आई और वहाँ समाज में आई तो उसका मजाक उड़ने लगा। लेकिन वो जो काम जूते बनाने का करता था, वहाँ एक कुंड पानी का रखा था, तो उस गंगा मैया ने उनके बात को ये प्रकट करने के लिए उस कुंड में पैदा होकर के एक कंगन दिया था उनको। तब लोगों के ये हुआ था कि ये एक महान संत दूरदर्शी हैं। तो आज हमें उनके आचरण का पालन करना चाहिए, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी और यही जन्म मनाने का उनका औचित्य होगा। जी धन्यवाद सर। तो देखिए, संत रविदास जी के बारे में जो गुरु जी बैठे हैं हमारे मास्टर सूरजभान जी, उन्होंने जो बातें बताई हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे और भी लोगों से परिचित करवाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ब्लॉक समिति के चेयरमैन राहुल नगुरा जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार अरोड़ा साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर। सर आज संत रविदास जी की जयंती है, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखो, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है। ये पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। समाज में हर टाइम अलग अलग समाज सुधारक हुए हैं। ये भी उनमें से एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। इसलिए हर वर्ष पूरे विश्व भर में इस जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपने माहौल देखा भी होगा सर। सर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को संदेश देना चाहूँगा सर, सभी एकजुट होकर रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज रविदास जयंती बड़े धूमधाम से अलेवा गांव में मनाई जा रही है। तो विजेंद्र भाई जो हैं हमारे साथ बैठे हैं, उनको जो है संत रविदास जी के जो है माँ बाप का नाम, दादा दादी का नाम, सबके नाम मालूम है, पूरे परिवार के नाम मालूम है। उससे हम बात करेंगे। विजेंद्र भाई राम राम। राम राम भाई साहब। विजेंद्र भाई, तो संत रविदास जी के बारे में बताइए। संत रविदास जी के दादा का नाम कालूदास, दादी का नाम रुक्मिणी देवी, पिता का नाम रावदास, माता का नाम कर्माबाई, एक लड़का विजयदास। 1433 माघ महीने की पूर्णमासी को इनका जन्म सीर गोवर्धनपुर गांव काशी में हुआ जी। इनके 5 साल की जो इनकी बाल्यावस्था थी
उसमें ये भक्ति में लोलीन हो गए। कोई छल कपट मतलब कोई बढ़ाई नहीं करी, सीधी भक्ति। ऐसा चाहा राजगुरु ने, ना कोई भूखा सोए, ना कोई छोटा ना बड़ा, जगत में सभी बराबर होवे। ना हिंदू ना मुसलमान क्यों वीरता थूक बिलो है। तेरे घट के अंदर राम बस ऐसे तू क्यों दशरथ घट हो है। सत्संग सुन के इस बिरबल ने फिर इस अवगुण का आभास होया। और जिसकी दुनिया करे बढ़ाई वो संत गुरु रविदास होया। भारत में हुए संत बतेरे, संतों में संत खास होया। तो रविदास जी एक महान समाज सुधारक, महान कवि भी थे, महान कवि भी। और जो उस टाइम के जितने भी संत हुए हैं, संत शिरोमणि की उपाधि सिर्फ रविदास जी को है और किसी भी संत को नहीं है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि संत रविदास जी का जो मतलब जैसे कि कल जो प्रभात फेरी निकाली गई थी, तो उस पर जो गुरु नानक देव के गुरुद्वारे के कुछ ऐसे जो भजन चल रहे थे, मतलब गुरबाणी वगैरह चलती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास की वाणी है जी, इसलिए इसको सिख धर्म के लोग भी मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास की हाँ, वाणी संत है। रविदास की वाणी है, इसमें रविदास जी की वाणी है, इसलिए सिख समाज भी इसको ज़्यादा मानता है। तो मीराबाई के बारे में बताइए। मीराबाई के पिता का नाम राणा सांगा, माता जालीबाई। तो चित्तौड़ का जो राजा था वहाँ ब्याही थी, वह जो ब्याही तो ब्याहते ही विधवा हो गई थी, तो उसका लग गया विराग। फिर वह रविदास की चेली बन गई थी। हाँ, तो उसको राजपूत जाति से थे भाई, तू समाज तने गुरु क्यों धार लिया, तो उसको जहर का प्याला भी दिया, नाग भी छोड़ा, तो रविदास ने अपनी शक्ति से उसको बचा लिया था। तो रविदास जी की जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं के नाम बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आज जात हरी जयंती गाई, वनवासी ने जन्म लिया हमारी होगी कला सवाई। 1433 में जन्म ले लिया, शीर गोवर्धनपुर गांव होया। दादा कालू दादी रुक्मणी को चरणों में प्रणाम होया। पीपलाद था गोत तुम्हारा, काशी पावन धाम होया। रावदास नाम पिता का, वह माता कर्माबाई, पणवासी ने जन्म लिया हमारी होगी सफल कमाई। ऐसी भक्ति करी गुरु ने, दूर दूर तक ज्ञान होया। सत की भक्ति करी सदा, ना हृदय में अभिमान होया। जल के ऊपर शिला तिरादी, विप्रों को अभिमान होया। 7 जन्म की 7 जनेऊ, पूरा शक्तिमान होया। कंगन देने खुद गंगा माँ, थारे कुंडे में आई। पणवासी ने जन्म ले लिया होगी कला सवाई। इस धरती पर मेरे सतगुरु जी नहीं अकारण आए, सभी बराबर रहें जगत में, कर भेद साधारण आए। दबे और कुचले लोगों को आप उबारण आए, दीन दुखी कोडी कंगलों का भी कर निस्तारण आए। जो सच्चे दिल से आ गया द्वारे, तन सबकी करी भलाई। पणवासी ने जन्म लिया हमारी होगी सफल कमाई। जो भक्ति कर ले थारे नाम की, और रहता ना जन्म मरण में। जो सतमार्ग दिखाया गुरु जी, मैं रहूँगा उसे परण में। दीन दयाल दया के दाता, मैं आ गया थारी शरण में। मैं तुझ सेवक दास तुम्हारा, सदा रखो थारे चरण में। एक बाजे राम अड़े का करे थारे नाम की कविताई। पणवासी ने जन्म लिया हमारी होगी सफल कमाई। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं वकील जी, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज रविदास जयंती मनाई जा रही है, किस किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? कौन कौन अतिथिगण आने वाले हैं? हमारे कौन कौन आ चुके हैं? दिलबाग सिंह चंडेल वाले आ चुके हैं, और बलराम कटवाल जी आ चुके हैं, और सुरजीत तलेवाल आ चुके हैं। मास्टर सूरजभान जी पहुंच चुके हैं, और पूरी तैयारियां पूरे गांव के सहयोग से जोरों शोरों से काम अच्छे से चल रहा है। पूरे गांव का सहयोग है, बड़ा भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। सभी सौहार्दपूर्ण लोग अपनी भावना के साथ काम में जुटे हुए हैं। तो आज किस किस तरह की जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ मतलब क्या कुछ विशेष करने का प्रोग्राम है? विशेष करने का, भाईचारे को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा प्रयोग है, और अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए हम पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ताकि युवा बच्चों को आगे खड़े होने में तकलीफ़ें ना हो। उनकी समस्याओं को आगे हटाने के लिए हम लगे हुए हैं।
कल जो प्रभात फेरी निकाली गई थी अलेवा में लगभग एक पहली बार निकाली गई, पहली बार निकाली गई, तो बड़े धूमधाम से निकाली गई, उसके बारे में बताइए कुछ। पूरे गांव का बड़ा सहयोग रहा प्रभात फेरी में। सभी औरतों और आदमियों ने पूरे गांव के साथ बड़े नमन के साथ शरीर अपना माथा रखा गुरुजी के चरणों में, और सब ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया और सारे गांव का बड़ा अच्छा तालमेल बना के पूरे खुशी खुशी संपन्न हुआ। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद है बिलासा राम जी मंगला। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सतनाम वाहेगुरु। सब भाइयों को धन्यवाद है जी। ठीक है। तो संत रविदास के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? संत रविदास 647 साल पहले काशी जी में जन्म हुआ। एक गरीब परिवार काशी जी में जन्म हुआ और जी बाल्यपन में अपने पिता के साथ उन्होंने जो उनका पुश्तैनी धंधा था जूते बनाने का उसमें पूरा सहयोग किया और साथ में उन्होंने राम नाम पूरा जाप किया और लोगों को ऊपर उठाने के लिए अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी, विधवा विवाह के पक्ष में खड़े हुए। हाँ, और अनपढ़ता थी उसको दूर करने के लिए पढ़ाई लिखाई का पूरा सहयोग किया है। और जी जो धर्मा ये चल रहा था धर्म का जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ भी बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई, पूरे ज़ोर से आवाज़ उठाई है उन्होंने। एक जाति के प्रति जो गरीब जनता के प्रति वो कर रहे थे उनके खिलाफ थे, उनको ऊपर उठाने के लिए पूरा गुरुजी का सहयोग रहा। और जी अपना धंधा करते रहे और अपना सतनाम वाहेगुरु अपना सतनाम का जाप करते रहे और लोगों को भी पूरी शिक्षा दी, धार्मिक शिक्षा। भाई अपने समाज को ऊपर उठाओ, अपने समाज ऊपर उठेगा तो जब भी कल्याण होगा। सतनाम वाहेगुरु। धन्यवाद। तो जैसा कि संत रविदास जी एक बहुत बड़े संत भी थे, बहुत बड़े कवि भी थे, उन्हें काफ़ी रचनाएं भी हैं। तो आप जो बिलासा राम जी मंगला जो है अलेवा गाँव के बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, इनकी समाज सेवा में गिनती आती है जो इन्हें सामाजिक कार्य करते हैं। तो समाज को एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, सबको मिलजुल कर जाति से दूर हटके सबको यही संदेश दूंगा, भाईचारा सबसे ऊपर है। और हमारे गांव जैसा कोई गांव भी नहीं है, हमारा गांव तो एक काशी के समान है, काशी के समान है। यहाँ पर 1-2 महीने में भंडारे चलते ही रहते हैं और सब भाइयों का सहयोग है, हर जाति का सहयोग है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, सारे एक जगह बैठ के भोजन करते हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब एक ही जाति, सब वो जो इंसान ही जाति मानते हैं यहाँ पे। और जी इससे और अच्छा और क्या काम होगा, और इससे बड़ा क्या काम होगा जहाँ पे कोई फर्क ही नहीं है, भेदभाव नहीं है। हमने कल प्रभात फेरी निकाली, उसमें हर जाति ने सहयोग दिया, हर जाति ने बिल्कुल एक समान सोच के सबने माथा टेका और जी बहुत बढ़िया सहयोग रहा भाइयों का। कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं था, सबने अपनी जैसी भावना थी अपनी प्रकट करी, सारे का पूरा सहयोग रहा। धन्यवाद पूरे गांव का। और जी हम तो यही कहेंगे, ऐसा गांव कहीं भी नहीं है हमारे गांव जैसा। हमारा गांव तो एक काशी के समान है, काशी तुल्य है। और जी हम तो इस गांव का धन्यवाद करते हैं, सबका धन्यवाद जी। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो हमारे साथ मौजूद है रागनी कलाकार पांडु नंबरदार जी, जिनका असली नाम शायद ही कि बहुत से कम लोगों को पता होगा, जय सिंह है इनका सही नाम। तो पांडु नंबरदार जी अलेवा गांव से हमारे साथ मौजूद है, रागनी कलाकार हैं बहुत बड़े। तो इनसे हम बात करते हैं। राम राम जी। राम जी। आज रविदास जयंती मनाई जा रही है, तो संत रविदास जी जो बड़े महान कवि भी थे और महान संत भी थे, उनके बारे में कुछ बताइए जी। देखो, धन्ना का उपजाया खेत कबीरा की जग रचाई, एक सच्चे भगवान रविदास ने जल के ऊपर शिला चराई। ए प्रभु तेरा नाम सुमर कर व्यापार उतरगी मीराबाई। ये भगवान था, भगवान जो मीराबाई थी, 16 कला अवतार जो पत्थर के थे श्री कृष्ण भगवान। मीराबाई ने पत्थर को अपना पति मान लिया, लेकिन शिष्य और चेली रविदास की थी। रविदास जो है वो भगवान है, रवि परमात्मा का नाम है, और दास छोटा रूप है।
जो छोटा रूप नहीं दास कव है, जो सबसे छोटा कौन नहीं वही सबसे बड़ा होता। रविदास जो है वो सबसे छोटा जरूर था, लेकिन भगवान वो सबसे बड़ा था। धन्यवाद धन्यवाद।